दुकान चलानी हो, काम चलाना हो, चल जाता है, लेकिन प्रेम और झगड़े में लगता है अपनी ही भाषा में बोला जाए। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती। सुना है मैंने कि राजा भोज के दरबार में एक पंडित आया और वो पंडित 30 भाषाएं बोलता था और इस भांति बोलता था कि लगता था प्रत्येक भाषा उसकी मातृभाषा है। बड़ी कठिन उपलब्धि है। उसने चुनौती की राजा भोज के दरबारियों को कि तुम में से अगर कोई मेरी मातृभाषा पहचान ले तो मैं 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करूंगा, और अगर नहीं पहचान पाया प्रतियोगी तो उसे 2,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे देनी पड़ेंगी। राजा भोज के लिए बड़े अपमान की बात थी। भाषा बोलना तो दूर, उसकी भाषा पहचानने के लिए उसने ये चुनौती दी थी। भोज के दरबार के पंडित रोज हारने लगे। वो रोज भाषाएं बोलता और जो भी भाषा मातृभाषा बताई जाती वो कहता कि नहीं। कालिदास चुप थे। भोज ने कहा कि तुम प्रतियोगिता में उतरो, अन्यथा हार निश्चित है। कालिदास ने कहा मैं तैयारी कर रहा हूं। आखिरी पंडित भी हार गया। कल कालिदास का ही नंबर है। राजा भोज ने कहा तैयारी हो गई या हम हारेंगे? कालिदास ने कहा मैं तैयारी कर रहा हूं। फिर वो पंडित बाहर निकला। सीढ़ियों पर खड़े हुए बात करते थे। कालिदास ने उस पंडित को जोर से धक्का दे दिया। महल की सीढ़ियां थी, वो 10-12 सीढ़ियां नीचे जाके गिरा और गुस्से में जो पहले शब्द बोला, कालिदास ने कहा माफ करना, यही तुम्हारी मातृभाषा है, इसके अलावा जानने का कोई उपाय ना था। और धक्का देना अशिष्ट है, लेकिन हम सब उपाय करके देख चुके। तुम होश में तो जो भी बोल रहे हो उससे तुम्हारे गहराई का पता नहीं चल सकता, लेकिन बेहोशी में, और क्रोध का क्षण बेहोशी का क्षण, वो टेम्पररी मैडनेस का क्षण, जबकि अस्थायी रूप से आदमी बेहोश हो जाता है। उस आदमी के मुंह से वो बात निकल गई जो उसकी मातृभाषा थी। मातृभाषा ही नहीं, मातृ संस्कृति भी, मातृभूमि भी, वो सब जो हमारी जड़ों में है, हमारे गहरे में बैठा होता है। इसलिए पश्चिम को अगर हमने थोपा तो हम ऊपर से कागजी या प्लास्टिक के फूल लगाए हुए दिखाई पड़ेंगे, उनसे हमारे प्राण मजबूत नहीं होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पश्चिम से सीखना नहीं है। पश्चिम से बहुत कुछ सीखना है, लेकिन पश्चिम में भी जो हुआ है उसको हमारी ही भूमि में खिलाना होगा। हमारे अतीत में ही पश्चिम के बीजों को खिलाना होगा, और तब एक नया भविष्य भारत के लिए पैदा